आप देख सकते हैं, आज भी इंटरनेट पे, आज भी लोग गूगल में ये मौजूद है। ए.के. एंटनी कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स द पॉलिसी ऑफ इंडिया हैड बीन अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट प्लेसेस बिकॉज चाइना इज पावरफुल। चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया, उसे अंडर डेवलप्ड रखा। इसको मानने से मैं हिचकिचाता नहीं हूं। यह भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने 2013 में सदन के पटल में अपने वक्तव्य में रखा था। इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट कावड़ाइज का तो और हो नहीं सकता है। इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे चाइना नाराज हो जाएगा, यह तो राहुल गांधी जी के सरकार के समय उनके मंत्री ने कहा था। मगर आज मैं सैल्यूट करता हूं इंडिया की आर्मी को और हिंदुस्तान की सरकार के जज्बे को कि दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से, चाहे वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या चाहे उसके बाद की कोई भी परिस्थिति हो, हिंदुस्तान ने अपने संप्रभुता की रक्षा जिस प्रकार से किया है, उसके लिए आर्मी, हमारे जवान और जो शहीद हुए हैं उनको बहुत बहुत सलाम है। डोकलाम के समय जब हमारे जवान अड़े हुए थे, जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय ये गांधी परिवार पूरा का पूरा कुनबा टेंट के नीचे चाइनीज ऑफिशियल्स से मिल रहा था, जिसमें राहुल गांधी भी सम्मिलित थे। केवल इतना ही नहीं, 2008 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने जाकर शी जिनपिंग के साथ, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिस प्रकार का करार किया था, जिस प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, यह भी हम सब ने सचित्र देखा है। वी हैव सीन दिस विद पिक्चर्स। राजीव गांधी फाउंडेशन, जो इनके परिवार का फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में करोड़ों रुपए चंदा चाइना से लेने का काम गांधी परिवार ने किया है। यह सब भी हमने देखा है। इसलिए कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली है, ये राहुल गांधी बताना बंद करे। जहां तक द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जहां तक भारत की संप्रभुता और भारत का विषय है, आज हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में एक सक्षम देश है जिसने अपने आर्मी को फ्री हैंड दिया हुआ है। बंधुगण, वैसे कभी कभी तो राहुल गांधी के मुख से भी सत्य निकल ही जाता है। आज उन्होंने सत्याग्रह को मरोड़ करके सत्याग्रह किया, और पहले तो सत्याग्रह क्या होता है उन्होंने खुद ही बता दिया कि सत्याग्रह मतलब हम सत्ता के लिए आग्रहित हैं, और खुद ही कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को उन्होंने हमारे सामने रखा। बाद में शायद किसी ने बगल से इशारा किया कि अरे राहुल जी आपने गलती किया है, तो तुरंत उन्होंने उसे अमेंड करने की कोशिश की, मगर एक पल के लिए तो सत्य उनके मुख से निकल ही गया था। कौन 70 वर्षों तक सत्ता के लिए आग्रहित था और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, यह राहुल गांधी और गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा यात्रा के दौरान कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यह सोचने में राहुल गांधी जी ने बहुत देरी कर दी। 52 इयर्स के होने के बाद, 52 साल के होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को त्यागने के पश्चात सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं राहुल जी, जहां तक जिम्मेदारी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, कांग्रेस का एक ही मोटो है, गांधी परिवार का एक ही मोटो है, और वही आपका भी मोटो है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता जिम्मेदारी के बिना, जिम्मेदारी लेंगे नहीं और सत्ता चाहिए। आप सोच के देखिए, इस प्लेनरी सेशन में भी कहने को तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, किंतु पूरा का पूरा प्लेनरी सेशन लगता है मानो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही चल रहा है। कमल की पंखुड़ियां बिछाए जा रहे हैं किलोमीटर किलोमीटर तक, ताकि गांधी परिवार उस पर चल सके। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, यही आपकी जिम्मेदारी थी और यही आपकी जिम्मेदारी है राहुल जी। राहुल जी ने कहानी सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर के बारे में सोच रहा था,
और उस समय मेरे 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ और 25 फीट पीछे ये मेरा घर बन गया। और मैं इसी घर के साथ चला। राहुल जी, हमारी भाषा में इसे प्रचारक कहते हैं। आपने इस देश को समझने के लिए, भारतवर्ष को जानने में 52 साल के बाद आपने एक छोटी सी यात्रा की। You came out to understand this beautiful country, the sentiment of India. You came out to understand what India is, what is defining structure of India after 52 years of your life. देखिए, अभी आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को, जिन्होंने हमला बोला राहुल गांधी पर।